अंग्रेजों ने 1835 में सिक्किम के राजा से दार्जिलिंग को अपने कब्जे में ले लिया और इस क्षेत्र का विकास किया। उन्होंने इस क्षेत्र में चाय के बागान लगाए, बस्तियां बस गईं, होटल बनाए गए और इस क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ी। 1839 में 100 लोगों से बढ़कर 1849 तक आबादी 10,000 हो गई। 2134 मीटर 7,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर फैला ये शहर और यह क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। 1980 के दशक में दार्जिलिंग हिल्स में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का आंदोलन जोरों पर था। अशांति के कारण पर्यटकों का आना जाना कम हो गया और दार्जिलिंग एक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान खोता चला गया। 1988 में दार्जिलिंग गोरखा स्वायत्त पर्वतीय परिषद के गठन के साथ ही इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांति लौट आई। चूंकि चाय और पर्यटन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे, इसलिए DGAHC ने पर्यटकों को वापस दार्जिलिंग लाने के लिए प्रयास शुरू किए। DGAHC के प्रधान सचिव DT तामलोंग ने फ्रंटलाइन को बताया, हम अब न केवल दार्जिलिंग शहर को एक पर्यटन केंद्र के रूप में बल्कि इसके बाहर के क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रॉक गार्डन। चुन्नू समर फॉल्स में रॉक गार्डन, जिसे बारबोटी रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, और गंगा माया पार्क हाल ही में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पहाड़ी शहर दार्जिलिंग में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। 1980 के दशक में राजनीतिक आंदोलनों के कारण पर्यटन बाधित होने के बाद लोगों को दार्जिलिंग की ओर आकर्षित करने के लिए यह एक शोपीस है। दार्जिलिंग में एक और रॉक गार्डन है जिसे सर जॉन एंडरसन रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो लॉयड्स बॉटनिकल गार्डन का हिस्सा है। यह उद्यान दार्जिलिंग से लगभग 10 किलोमीटर 6.2 मील दूर है। हिल कार्ट रोड के साथ शहर से आगे बढ़ते समय घूम पहुंचने से पहले आपको दाएं मुड़ना पड़ता है। सड़क तेजी से घाटी में उतरती है। पूरे रास्ते में तीखे मोड़ हैं, कई जगहों पर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। चाय के बागान पहाड़ी ढलानों पर बिखरे हुए हैं। गोरखा हिल काउंसिल पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित, इसका उद्घाटन GNLF सुप्रीमो सुभाष घीसिंग ने किया था। रॉक गार्डन एक बहुस्तरीय पिकनिक ग्राउंड है जो एक प्राकृतिक झरने के चारों ओर सीढ़ीदार है। इसका आकर्षण यह है कि यह एक तरह की सड़क के किनारे की सुविधा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कंक्रीट है। इस उद्यान से ढलान के साथ चट्टानों पर गिरती पहाड़ी धारा के दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों पर फूलों के बगीचे और बैठने की जगहें हैं। एक छोटी सी झील भी है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण चाय की दुकानें और नाश्ते के खोखे खुल गए हैं।